नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कल और परसों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से जाइए, अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं एग्ज़ामों के बारे में, कैसे एग्ज़ाम देना है आपको और कितने क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आप हर पोर्शन में करके आ जाएं जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। ठीक है, तो इस बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे वीडियो में और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत एडवांटेज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। और आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, अगर जो पहली बार देख रहे हैं मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का पेपर होगा। कट ऑफ तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या बताऊँ, मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कितना क्वेश्चन आप करके आना है। ठीक है, बात करें तो सिंपल 3 टॉपिक्स आपके 4 पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको भी पता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जीएस लास्ट में मैंने इसलिए बताया क्योंकि जीएस का भी कभी कोई भरोसा नहीं करना है। ठीक है, और मैं टोटल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एग्जाम में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आती है, बच्चा पढ़ के जाता है, मेहनत करके जाता है, लेकिन एग्जाम रूम में पहुँच के बहुत सारी चीज़ें गलत करके चला आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी बता रहा हूँ क्या चीज़ों को कैसे करना। सबसे पहले आपको देखिए 3 टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में करने, कौन कौन से, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी। इन 3 को सबसे पहले करना। जीएस को छूइएगा नहीं, क्योंकि जीएस आप छुएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसके पहले यूपीपी के एग्जाम हुए थे, बहुत सारे बच्चे जीएस में गलत करके आए थे, तो अगली एग्जाम में 15 क्वेश्चन करके आया था ना, बहुत अच्छा जीएस उसका था, तैयार था, मानता हूँ मैं, क्योंकि जीएस का लेवल ही कुछ ऐसा था, सारा पढ़ाया लिखा धरा का धरा रह, पता नहीं कहाँ से आ गया था। ठीक है, तो बात करें आप यूपी स्पेशल अगर जो आप पढ़ लेते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए और आप 15 क्वेश्चन सही करके आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो जो भी आते हैं 35-37 क्वेश्चन, जो भी आते हैं 38 क्वेश्चन, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपको कितने करके आने हैं, 30 क्वेश्चन करके आने। देखिए गलत नहीं कर रहा हूँ कि गलत करके आने हैं, 30 अगर जो आप हिंदी में सही आ रहे हैं, 100% आपको कंफर्म है 30 सही आ रहे हैं, हाँ तो 30 ही करिए। 30 से एक्स्ट्रा अगर जो आ रहा है कहीं तो कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप करिए अगर जो आते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं 30 से ही आपको आते हैं तो 30 से ही करिए, ये मत सोचिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा हम और तुक्का मार दे, तो इतना नहीं करना, आपको ज़्यादा एहसान नहीं करना, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर लो। 30 क्वेश्चन करके आओ हिंदी में। ठीक है, 30 हिंदी में हो गया। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बजाय से बात आराम से आप 32-35 क्वेश्चन कर सकते हो, 37 क्वेश्चन में आ रहे हैं अगर जो, लेकिन आपको उसमें भी 30 ही क्वेश्चन करके आने हैं। लेकिन एक बात और, जो मैं बोला हूँ 30 क्वेश्चन करके आना, वो सही करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बोल दिया 30 से आपको नहीं आ रहा है तो आप गलत भी 30 करके आ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। 100% जो बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ 30 करके आने हैं। ठीक है, हिंदी में 30, रीजनिंग में 30, और ये जो 30 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स में बात करें तो इसमें भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बात करें तो इसमें भी आप 30 ही क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके हो गए 30 90 नंबर, 90 क्वेश्चन, सॉरी 90 क्वेश्चन हो गए। अब बात करें जीएस की, तो जीएस में आपको 15 ही क्वेश्चन करने हैं। आपको एक्स्ट्रा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जीएस सिंपल आ गया तो और अच्छी बात है, तो ज़्यादा जाइए, मैं ये नहीं कहता कि इतने करके आइए, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ जो सही है आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। तो कुल मिला के 105 क्वेश्चन हो गए, नंबर हो गए 220, यानी 220 नंबर हो गए, 105 क्वेश्चन, सॉरी 110 नंबर हो गए, 210 नंबर हो गए 105 क्वेश्चंस के। तो 210 नंबर सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मुझे इतना कहाँ करेंगे, हमें तो और आता है तो हम और करेंगे। अगर जो 100% कन्फर्म है, श्योर है कि हिंदी में आप 30 प्लस कर रहे हो, 30 प्लस से आपको आता है, मतलब 2-4 क्वेश्चन और सही आता तभी आप करिए, नहीं तो आपको इतना ही करके आना है। ठीक है, ये लास्ट टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके पहले अगर जो मैं ये वीडियो बनाता तो मैं कहता आपको 220-225 नंबर करिए, लेकिन लास्ट टाइम है, जो भी प्रिपरेशन हो गया, रिवीजन थोड़ा बहुत कर लीजिए। जो मेन टॉपिक आपको भूल रहे होंगे, बहुत सारे टॉपिक जैसे संधि हो गया, यहाँ पे आप और लेखकों के बारे में, हिंदी साहित्य, इन सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो मिनिमम आपको जो 100% एक्यूरेसी के साथ करना है 105 क्वेश्चन करना है। ठीक है, जीएस में देखिए मैं 15 क्वेश्चन लिया, क्योंकि पता है जीके का अगर जो थोड़ा बहुत घुमा दिया तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के 105 क्वेश्चन आपको सही में सही करके आना। अगर जो आपको एक्स्ट्रा 2-4 क्वेश्चन और सही, मान लीजिए 5 क्वेश्चन और आपको आते हैं तो 110 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 220 नंबर हो जाएगा, तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे 100% सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, 220 तक एकदम सिलेक्शन कंफर्म चलिए यूपीपी में।
और टेंशन मत लीजिएगा कि हमारा नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए और 50,000 वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है, हम क्यों 50,000 वैकेंसी का वेट करें, हम अभी क्यों ना करें। जो हमारे पास मौका मिल रहा है तो हम अभी क्यों ना करें। ऐसा होगा दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, फाइनल लिस्ट आएगी, तो साल खत्म होते होते, जैसा हमारा टारगेट था स्टार्टिंग से कि साल खत्म होते होते हमें एक अच्छी सी नौकरी ले लेनी है, और वो अच्छी सी नौकरी आपके पास होगी। जैसा कि एक बात बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, और मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना तेरा, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना तेरा, बोली वो क्या बोली, देखिए, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका लाना पड़ता है। मतलब एक घोंसला, छोटा सा घोंसला बनाने के लिए बार बार उड़ान भरनी पड़ती। मतलब एक बार उड़ान भरने से हिम्मत नहीं आती। मतलब वो अगर जो सोचती कि मैं एक बार गई उड़ के लाई तिनका, मतलब हिम्मत हार गई और ये थक के बैठ गई, तो ऐसे उसका घोंसला कभी नहीं बन पाता। इसलिए मेहनत करना पड़ता है, रेगुलरिटी जरूरी है। कि आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक एग्जाम, और बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस इतना हलवा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने खुद देखा है कॉम्पिटिटिव लाइन में 4-4 साल से 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। थोड़ा बहुत वो डिमोटिवेशन आ जाता है उनके अंदर से कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। आज वो छोड़ के भाग आए तो वो क्या करेंगे, पहले ये बताइए। कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन इसीलिए लगा रहना पड़ता है। यहाँ पे आपके लिए मतलब बहुत अच्छा मौका है। अगर जॉब की तैयारी अच्छी है तो अगर जॉब लेके, भाई जॉब लो और मैं आपको पार्टी दूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पार्टी, तो मैं पार्टी दूंगा। यार जॉब तो लो, पहले तुम बताओ मुझे सर जॉब मिल गई, मैं पार्टी दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। और एक और सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा मोटिवेशन है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा एक दिन ज़मीन पे उतर के, ये आसमां भी आएगा एक दिन ज़मीन पे उतर के, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो ये गूंज और जाहिर। और एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं जाते जाते, कि रूम में एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचते हुए, रूम में पहुँचते हुए सबसे पहला काम आपको देखिए, डॉट पेन जो ले जाना है ब्लैक ही ले जाइएगा। उसमें ब्लू भी होता है, अलाउ होता है, लेकिन ब्लैक ही से गोला भरिएगा। गोला भरते समय ध्यान से भरिए, क्योंकि आपको सालों की मेहनत एक गलती से बर्बाद चली है। एकदम ध्यान से गोला भरिएगा। पहला काम करिए, आप जाते ही कुछ काम अपने मन से मत करने शुरू करिए। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, एग्जामिनर जो भी आपके रूम में होंगे उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको फॉलो करके भरिए। एक भी चीज़ गलत हुआ तो पता ना आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए अच्छे से करिएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार 2 बार पढ़ के आराम से करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में हमसे गलती हो जाती है, वो क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं और हमें पछतावा होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप पेपर को करिएगा। चल इन सारी बातों के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। और किस हिसाब से पेपर करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, और जितना मैंने बताया उतना करके आइए। उसके बाद बताइए आपका पेपर कैसा हुआ। तो 25 और 26 को जिनका भी एग्जाम है उनको मेरी तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पेपर दीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से करिए। और चलिए अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।